वेल हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन वीएफएक्स मूवी के बारे में जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक हेल का गॉड पृथ्वी पर आकर फंस जाता है। फंसने के बाद वो यहीं पर अपना एक डैड बना लेता है, जिसके बाद में वो अपने ही बहन भाई यानी कि डीमन से लड़ता है और उसे मारता है। इस पूरी मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बेहतरीन वीएफएक्स, अलग अलग तरह के क्रिएचर्स दिखाए गए हैं, वो भी इंसानों ही दुनिया में। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वेल, स्टोरी लाइन्स आपको पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेलबॉय के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले इंट्रो। वेल, मूवी के फर्स्ट सीन में हमें किंग आर्थर को दिखाया जाता है, जो कि अपने जादूगर के साथ एक हिल टॉप पर आए हुए थे। दरअसल ये लोग यहाँ पर एक चुड़ैल से संधि करने के लिए आए हुए थे, मगर यहाँ पर किंग आर्थर का मूड खराब हो जाता है और वो इस चुड़ैल को ही मार देते हैं। चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, मगर उसे हराने में उसकी बहन ने हेल्प की थी, यानी कि उसकी बहन ने गद्दारी की थी। यहाँ पर किंग आर्थर का जादूगर मदद करता है और किंग आर्थर उसे एस्केलेबर नामक तलवार से काट देते हैं। उसके कुछ 7-8 टुकड़े करके उसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। निमॉय बोलती है मैं वापस आऊंगी, मगर जादूगर उस पर कुछ मंत्र पढ़ के उसे बंद कर देते हैं और 7 अलग अलग लोगों को 7 अलग अलग जगहों पर भेज देते हैं उन बॉक्सेस को लेकर। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक रेसलिंग मैच हो रही थी। यहाँ पर एस्टेबन नाम का एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ बंदा हेलबॉय को देख लेता है। दरअसल ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं और हेलबॉय इसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हुआ होता है, मगर यहाँ पर हेलबॉय को देखकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। एस्टेबर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर एस्टेबर हेलबॉय को उठा उठा के पटक रहा था। हेलबॉय उसे रोकने की कोशिश करता है और मगर वो नहीं मानता, और जब उसका मास्क हटाया जाता है तो वो अब एक जानवर बन चुका था। दरअसल वो कुछ दिन पहले एक वैम्पायर वाले साइट पर गया हुआ था और इसी का ये साइड इफ़ेक्ट है। इट मीन्स कि अब वो वैम्पायर बन चुका है। हेलबॉय उसे उठाकर फेंक देता है और वो सीधा जाकर पिलर पर गिरता है और यहाँ पर उसकी काफ़ी अच्छी डेथ हो जाती है। हेलबॉय बोलता है एस्टेबर मेरे दोस्त तुम मरो मत। फिर हमें दिखा जाता है कि हेलबॉय मस्त पीकर पड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी उसके पिता के कुछ चमचे आ जाते हैं उसे उठाने के लिए, जिसके बाद चमचों के कहने पर हेलबॉय अपने पिता के घर जाने लगता है, यानी कि अपने घर। और उसका घर एक बहुत बड़ा एजेंसी होता है, एक बहुत बड़ा बेस। घर के अंदर आने के बाद वो शेविंग कर रहा होता, जहाँ पर कि उसके पिताजी आते हैं और शेव करने में उसकी मदद करते हैं, और कुछ नहीं तो सींग। और इसके साथ हमें एक अलग सी जगह दिखाई जाती है। यहाँ पर एक विच बात कर रही होती है एक सुअर जैसे दिखने वाले लड़के से। उस विच की एक आंख नहीं होती है और ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल, इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हेलबॉय को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर से कहीं पर जा रहा होता है। वो एक पार्टी में पहुंचता है जहां पर उसकी मीटिंग कुछ लोगों से होती है। फायदा वे एक आदमी हेलबॉय को लेकर अपने साथ ले आता है, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। वो लेडी हेलबॉय का पास्ट बताती है कि हेलबॉय कहाँ से आया और क्यों आया है। और जादुई गोले में हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जब जर्मन हारने वाले थे यानी कि नाजीज, तब जादू टोना करके किसी तरह हेल से एक गॉड को बुलाया गया था, मगर ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा फेल हो गया था और हेल से कोई भी डीमन नहीं आया। इतना सब कुछ चल ही रहा था, तभी वहाँ पे नाजिस का किलर यानी कि फेमस शिकारी आ जाता है और सभी को मारने लग जाता है। वो शिकारी सबसे पहले है तो तांत्रिक को ही मार देता है, यानी कि ख़त्म।
और बाकी सबको एक एक करके मारने लग जाता है, यानी कि ये बंदा। फिर वो वहाँ पर हेलबॉय को देखता है जो कि अजीब सा दिख रहा होता है, मगर वो उसे मारता नहीं है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि एक चर्च में प्रेइंग चल रही होती है, मगर वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है। और हमला किसी एक सूअर से दिखने वाले इंसान ने किया था, यानी कि सूअर ने। वो सूअर सबकी मुंडी ही चबा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेलबॉय भी उन सभी के साथ कहीं पर जा रहा था। रास्ते में उसे पता चलता है कि वो लोग ऑर्क को मारने के लिए आए हुए हैं। दरअसल ऑर्क ने पूरी तरह से तबाही मचाई होती है, इंसानों को जिंदा चबा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हमें प्रॉपर सूट वूट पहने हुए लोग दिखाई देते हैं, जो कि हेलबॉय को नदी किनारे ले आते हैं। हेलबॉय बोलता है ये जगह तो किसी को मारने के लिए परफेक्ट है। इसी बात पे ये ले हेलबॉय को ही मार दिया जाता है। मतलब बताओ, हेलबॉय बेचारा तड़पता तड़पता नदी की तरफ भाग रहा होता, लेकिन तब तक सभी लोग उसे धर लेते हैं और पकड़ के उसकी छाती में 3-4 सुइयां घोंप देते हैं, वो भी बड़े बड़े। इलेक्ट्रिक शॉक ऑन कर दिया जाता है और उसे बुरी तरह से मारा जाता है। यहाँ पर हमारा हेलबॉय देख ही रहा होता है, तभी उसके आसपास पूरी तरह से एक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और वो तड़प रहा होता। फिर वो बेहोश होकर गिर जाता पानी के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लड क्वीन निमॉय दिखाई जाती है, जिसे हमने कहानी के फर्स्ट में देखा था, और वो सुअर का बच्चा उसके पार्ट्स चुरा रहा होता, यानी कि ये। दरअसल सुअर हेलबॉय से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो ये सब कर रहा था। वहीं हमें दूसरी तरफ हेलबॉय को दिखाया जाता है, जो कि अब होश में आ चुका था। वो देखता है कि ऑर्क उन रक्षकों को ही खा रहे, यानी कि जिसने हेलबॉय पर हमला किया था। मगर हेलबॉय को पता था कि यहाँ पर 3 ऑर्क है और तीसरा वाला ऑर्क उसी पर हमला कर देता है, और अब सभी ऑर्क का ध्यान इस पर चला जाता है, यानी कि तीनों ऑर्क का। यहाँ पर हेलबॉय अपने चालाकी का यूज़ करता है और एक बड़ी सी लकड़ी को उठा लेता है, यानी कि पूरे के पूरे पेड़ को, और एक ऑर्क के छाती में ही घुसेड़ देता है। जिसके बाद वो ऑर्क नीचे आता है और उसका मुंह खुला होता है, जिस पर हेलबॉय बोलता है मम्मी ब्रश नहीं कराती है क्या। वहीं हेलबॉय दूसरे ऑर्क को अलग ही ऑर्क से मरवा देता है और अब तीसरे की बारी के लिए तलवार उठाकर उसके माथे पर दे मारता है। इसके बाद वो बेहोश होने लगता है, जहाँ पर कि उसे एक मर्सिडीज वैन दिखती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है घर में, जहाँ पर कि एलिस नाम की एक लड़की हेलबॉय को उठाकर ले आती है और बोलती है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। यहाँ पर एंट्री होते है उसके फादर की, जो कि फुल हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर आए थे। वो बोलते हैं कि पार्ट्स चोरी हो रहे हैं, वो भी चर्च से। निमॉय जाग गई है और अब तुम्हें उसे रोकना होगा। जहाँ पर कि एलिस भी साथ आने के लिए जिद करती है, जिस पर हेलबॉय मान जाता, मगर मेजर नहीं मान रहा होता। वहीं अब ये लोग उस चर्च में आते जहाँ पर कि अभी करंट में हमला हुआ था। यहाँ पर सभी के टुकड़े पड़े हुए होते हैं और ये उस सुअर के बच्चे ने किया था। यहाँ पर हमें वो लेडी भी मिलती है जिसने हेलबॉय को उसका पास्ट बताया था। यहाँ पर एक मेजर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वहीं हेलबॉय बोलता है कि एलिस तुम एक काम करो, उस लेडी को टच करो। उस लेडी को एलिस जैसे ही टच करती है, एलिस के मुंह से कुछ बाहर आता और वो उस लेडी की आत्मा होती है, जो कि हेलबॉय को आगे की कहानी बता रही होती है कि कैसे उस सुअर के बच्चे ने उसे चीर कर रख दिया। यहाँ पर हेलबॉय बोलता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर कि वो लेडी बोलते कि वो सुअर का बच्चा यही है, जाओ और उससे जाकर लड़ो। फिर जब हमारा हेलबॉय लड़ रहा होता तभी वो सुअर का बच्चा निमॉय को याद करता और निमॉय हेल्प के लिए आती है, जहाँ पर कि वो एक छलावा बनाती है और हेलबॉय को बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि समय होता है 1992 का। यहाँ पर हमारा हेलबॉय आया होता है एलिस को देखने के लिए, यानी कि इस लड़की को जो कि अभी इसकी हेल्प कर रही है। दरअसल उसके मम्मी पापा परेशान होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि ये एलिस नहीं है, जिस पर कि हेलबॉय टेस्टिंग के लिए एक लोहे की नाल आगे करता है, जहाँ की एलिस रोने लगती है और वो अचानक ही एक सुअर के बच्चे में बदल जाती है, यानी कि वही सुअर का बच्चा जो कि अभी सभी को फाड़ रहा है। यहाँ पर हमारा हेलबॉय धमकी देता है कि अगर वो बच्ची वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। इसी के साथ उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन फाइनली एलिस बाहर छोड़ दी जाती है, यानी कि वापस आ जाती है और हमें एलिस का भी घर दिखाया जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ निमॉय को दिखाया जाता है, जिस पर कि अभी तंत्र विद्या चल रही होती है। निमॉय बोलती है कि मैं हेलबॉय के हेल्प से पृथ्वी पर राज करूंगी। वहीं हमें हेलबॉय ही दिखाया जाता है, जो कि अलग से एक जगह पर आया हुआ होता है। दरअसल ये एक अलग सा बेस होता है। अंदर आने के बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसके डैड बहुत सारी किताबें पढ़ रहे होते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ मेजर को भी दिखाया जाता है, जो कि एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं, एक अलग ही बेस में। और वो एक जहर को लेते हैं, एक कंपाउंड को,
दरअसल मेजर का प्लान था अगर हेलबॉय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे मार देने का। वहीं हेलबॉय यहाँ पर लड़ाई करने लगता है। हेलबॉय बोलता है कि उतने सालों से मैं अपने ही बहन भाइयों को मार रहा था आपके कहने पर, आपने मेरे साथ कभी भी एक अच्छे पिता की तरह व्यवहार नहीं किया। यहाँ पर हेलबॉय काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि ऑफ कोर्स उसके डैड ने नहीं बताया था कि वो हेल का एक बच्चा है। फिर वो वहाँ का लिफ्ट यूज़ करके वहाँ से बाहर जाने लगता है, यानी कि ऊपर। लेकिन तभी लिफ्ट अचानक से एक अलग ही जगह पर खुलती है। वो जब बाहर आता है तो देखता है एक घर उसकी तरफ चलकर आ रहा है। घर के अंदर जब एंट्री ली जाती है तो हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने फर्स्ट में एक विच के पास देखा था, यानी कि इस विच के पास। विच यहाँ पर पोल डांस कर रही होती है, लेकिन तभी वो हेलबॉय को देखकर उसके पास आती है और बोलती है वेलकम। हेलबॉय उसका चेहरा देखता है और बोलता वाह तुम तो कितनी ज़्यादा सुंदर हो, मतलब कुछ भी। जिस पर कि विच बोलती है मैं एक चुड़ैल हूँ। मगर हमारा हेलबॉय स्वैग से बोलता है नहीं तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चुड़ैल हो, आखिर तुम्हारी बदसूरती का राज क्या है। जहाँ पर कि वो खाना देखता है और खाने में उंगली दिखाई जाती है। फिर हमें पीछे दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे बच्चे टंगे हुए थे। इस पे हमारे हेलबॉय का मूड खराब हो जाता है। चुड़ैल बोलती है लो खाओ ना, मगर हमारा हेलबॉय बोलता है नहीं चुड़ैल तुमने बच्चों को क्यों मारा। जिस पर चुड़ैल उससे लड़ने लग जाती है। हमारा हेलबॉय भी फुल फॉर्म में आ जाता है और उससे लड़ने लग जाता है। चुड़ैल अपने मूव्स दिखा रही थी बढ़िया बढ़िया। हमारा हेलबॉय अटैक करने ही वाला था तभी वो घर हिलने डोलने लगता है और हमारा हेलबॉय भी अटैक नहीं कर पाता, यानी कि अटैक मिस हो जाता। फिर वो चुड़ैल एक इशारा करती है और हमारा हेलबॉय सीधे जाकर अपने डैड के टेबल पर गिरता है, यानी कि जहाँ से वो लड़ाई करके गया था। वहीं पर दूसरी तरफ हमें निमॉय दिखाई जाती है जो कि उस सुअर के बच्चे को लेकर अपना खून लेने के लिए आई हुई होती है। फिर वो ब्लड ट्री से अपना खून ले लेती है। यहाँ पर निमॉय ऑब्जर्व कर रही थी कि उसके आसपास कुछ और भी चुड़ैल है, यानी कि उसकी वही गद्दार बहन है। जहाँ पर कि वो अपने बहनों को माफ़ कर देती है, मतलब माफ़ तो नहीं करती है, और अपने बहन से उस ताज के बारे में पूछती है। तभी हलवाई यहाँ पर आकर गोली चला देता। हाँ मतलब हलवाई यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आया हुआ है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा मस्त था। यहाँ पर निमॉय हलवाई पर अटैक कर देती है उसे वश में करके। हलवाई को मारने के बाद निमॉय एलिस पर भी हमला कर देती है और उसके गले में एक अलग सी जहर चुबो देती है, यानी कि अपने मुकुट का एक टुकड़ा। के बाद हलवाई उसके बहन का गला दबाकर पूछता है इसका इलाज कहाँ मिलेगा। वो बोलती है कि एक चोटी पर, यानी कि एक अलग से आइलैंड पर। इसके बाद वो लोग आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर आकर वो एलिस का इलाज करवाते एक अलग से दिखने वाले बाबा से, जहाँ पर कि मेजर बोलता है कि हाँ काश कि ये ठीक हो जाए। और फाइनली वो ठीक भी हो जाती है। इसके बाद हम वो बाबा हलवाई को अपने साथ ले आता है और वो अपने पूरी ताकत को लगाकर एस्केलेबर को निकालने लग जाता है। वो बोलता है कि मैंने ही किंग आर्थर को एस्केलेबर दी थी। वो बूढ़ा अपनी पूरी ताकत लगाकर एस्केलेबर निकालता तो है, मगर हमारा हेलबॉय उसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि जैसे ही हेलबॉय उसे टच करता है उसे एक विज़न आता है कि उसने पूरी मानव जाति को ही खत्म कर दिया है। इस विज़न को देखने के बाद उस एस्केलेबर को वो ऐसे ही छोड़ देता है, जिस पर कि हेलबॉय को सुनने को मिलता है कि बेवकूफ़ मैंने अपनी पूरी शक्ति ख़त्म कर दी इसे निकालने में। वहीं अब हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हालात काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुके थे। हमें यहाँ पर हलवा के डैड भी दिखाए जाते हैं जो कि अभी भाग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर निमॉय का अटैक हुआ था। दरअसल निमॉय का प्लान था कि वो हेलबॉय को किसी भी तरह से एक्सकैलिबर उठाने पर मजबूर कर देगी और वो इस दुनिया को ही मिटा देगी, क्योंकि ऑफ कोर्स किंग आर्थर ने उसे मार दिया था। इतने सालों तक वो बक्से में बंद थी, मतलब जिंदा थी, और अब वो बदला लेगी। वहीं हमें हेलबॉय दिखाया जाता है जो कि उस म्यूजियम में आ जाता है जहाँ पर कि वो सुअर का बच्चा उसका स्वागत करता है और अब फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर मेजर की तबीयत खराब हो जाने लगती है और सुअर का बच्चा अपने हेलबॉय को पटक पटक कर मार रहा होता है। हमारा मेजर देखते ही देखते एक जंगली शेर में बदल जाता है, वो भी येलो कलर का। इसके बाद वो हेलबॉय के हेल्प के लिए आता है, जहाँ पर कि हेलबॉय बोलता है चलो इस सुअर के बच्चे को अब कच्चा चबाए। लड़ाई के बीच में ही निमॉय आ जाती है, वो भी मुस्कुरा आते हुए। निमॉय बोलती है हेलबॉय को कि हेलबॉय ये सब तुम क्या टाइम पास कर रहे हो यार, जाओ एक्सकैलिबर को उठाओ। जिस पर वो मना करता तो वो उसके डैड को मारने की धमकी देती है और उसके सामने ही उसके डैड का सर उड़ा भी देती है, मतलब गजब। वहीं बाकी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और अब यहाँ पर हेलबॉय का मूड ख़राब हो चुका था और वो एक्सकैलिबर को निकाल लेता है। एक्सकैलिबर को निकालते ही हेलबॉय में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसे कि निमॉय भी देख पा रही थी मुंह फाड़कर।
यहाँ पर हमारा हेलबॉय फाइनली अपने हेल गॉड वाले फुल फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर कि निमॉय काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और हेलबॉय के ऊपर एक ताज भी आ जाता है, वो भी आग से बना हुआ। यहाँ पर हेल के दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे अलग अलग तरह के डेविल बाहर आ जाते हैं। सारे डेविल्स का बस एक ही काम था, यानी कि इंसानों को मारना, और क्या ही मस्त डेविल थे यार, देखने में वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। यहाँ एक दिमाग के तरह दिखने वाला डेविल आग उगल रहा था, वहीं सभी डेविल पुल को तोड़ रहे थे और दो उड़ने वाले परिंदों ने एक इंसान को बीच से ही फाड़ दिया। वहीं हमें हेलबॉय दिखाया जाता है, जिससे कि निमॉय बात कर रही होती है कि अब तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मगर एलिस यहाँ पर अपने सुपर पावर का यूज़ करती है और वो हेलबॉय के डैड के आत्मा को बाहर निकालती है, जहाँ पर कि उसके डैड कुछ बातें बता रहे होते हैं। हेलबॉय उस बातों में आ जाता है, मगर यहाँ पर निमॉय हेलबॉय को मैनिपुलेट करने लगती है। निमॉय यहाँ पर बोल रही थी कि उस बुढ़े की बात मत सुनो, तुम बस मेरी बात सुनो और मेरे हस्बैंड बन जाओ। यहाँ पर हमारा हेलबॉय बस चुपचाप से खड़ा था, मगर तभी हमारा हेलबॉय का मूड खराब होता है और वो निमॉय की गर्दन उड़ा देता है। हाँ, मतलब एक ही बार में पूरी की पूरी गर्दन उड़ा देता है और अपने एक्सकेलिबर को नीचे ज़मीन में गाड़ देता है, जिसके साथ ही सारे हेल के क्रिएचर्स हेल में ही वापस जाने लग जाते हैं। सभी क्रिएचर्स के जाने के बाद हमारा हेलबॉय अपने सींगों को भी तोड़ देता है और निमॉय के सर को उठाकर हेल की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पर हमारा हेलबॉय बोलता है ओके बाय बाय, और वो उस मुंडी को उसमें फेंक देता है, जहाँ पर कि अब सब चीज़ नॉर्मल हो चुका था। और उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, हम लोग साथ नहीं रह पाए, उसके लिए मुझे माफ़ करना। दरअसल मैं एक हत्यारा था, बस एक किलर, तो मुझे कैसे पता होगा कि एक बच्चे की परवरिश कैसी करनी चाहिए। मगर अब तुम जो कुछ भी करना अपने हिसाब से करना, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वहीं अब यहाँ पर मेजर भी ठीक हो चुका था और एलिस भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसी के साथ हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये लोग एक मिशन में आए हुए थे। यहाँ पर हमारा हेलबॉय मेजर से लड़ रहा होता है और अचानक ही मेजर उस शेर में बदल जाता है, जहाँ पर कि अब ये लोग मिलकर माफिया गैंग को मार रहे होते हैं। मगर यहाँ पर इन्हें एक अलग सा क्रिएचर मिलता है, यानी कि एलियन टाइप, और इसी के साथ ये बेहतरीन वीएफएक्स वाली मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर अब तक टाइटन वर्स से गॉडजिला, पैसिफिक रिम, द मैग, ट्रोल फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ ही मॉन्स्टर वर्स से फैंटास्टिक बीस्ट, द हॉबिट, प्रीडेटर्स फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो जस्ट इन केस अगर आप मॉन्स्टर मूवी को ढूंढ रहे हैं, तो आप इन सभी फ्रेंचाइज के मूवी प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही बेस्ट हाई एडवेंचरस और वीएफएक्स वाली मूवीज़ इस चैनल पर एक्सप्लेन होती रहती है।